अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रेंडी 2024 का लेटेस्ट डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि हमारी खुले पांचे वाली शलवार और शॉर्ट शर्ट, जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख चुके हैं। आइए अब हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सीखते हैं। सबसे पहले मैंने फैब्रिक लिया जो कि लॉन था और 2 फोल्ड पे मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया और फिर उसको मैंने 2 फोल्ड पे रखा। उसकी चौड़ाई ऑलमोस्ट 17 इंच थी, मुझे 20 चाहिए थी और लंबाई मैंने 32 रखी। अब बॉटम जो है इसका मुझे खुला चाहिए था, इसलिए मैंने 12 इंच पे रखा और निशान लगा लिया। और आधा इंच नीचे से मैंने सीधा किया, इसको अच्छे से मार्क कर लिया आधा इंच। अब आते हैं हम क्रॉच एरिया पे। क्रॉच एरिया मैंने जो है 16 इंच पे रखा। 16 इंच पे इसलिए मैंने बड़ा रखा क्योंकि मुझे इसमें कपड़ा ऐड करना था, क्योंकि 17 था, मुझे 20 चाहिए था। ऑलमोस्ट मुझे यानी कि 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए था। तो मैंने अब दोनों निशान लगा के बॉटम और क्रॉच पे मार्क कर लिया हिप स्केल से, फिर इसको कटिंग कर लिया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लिया मैंने 4 फोल्ड पे रखा इसको और फिर मैंने 20 इंच पे यानी कि मार्क कर लिया, जितना मुझे उसकी चौड़ाई चाहिए थी। फिर जो आसन है वो मैंने 10 इंच निशान लगाया और ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग कर दिया। अब मैं हिप स्केल लूंगी, जो मैंने 10 इंच पे मार्क किया था उसको मैं मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करूंगी और फिर कटिंग कर दूंगी। आपने देखा है जैसे कि मैंने एक मार्क किया 10 इंच पे और मैंने हिप स्केल रखा और निशान लगा दिया। हिप स्केल का यही फायदा है, अगर आप बिगनर्स हो आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो, कोई मुश्किल ना पेश आए। और मेरे इस मेथड को आप फॉलो करते रहें। जैसे कि अब वन साइड थी, पहले मैंने उसको यानी कि कटिंग कर दिया। कटिंग करने के लेफ्ट एंड राइट दोनों बॉटम अलग अलग कर लिए। फिर मैंने एक 3.5 इंच पे निशान लगाया और उस पे फिर मैंने कट लगा लिया। कट लगाने के बाद अब 4 पीस हैं हमारे पास हो गए हैं एक्स्ट्रा, इसको मैं 4 साइड पे अटैच करूंगी। फिर आसन की सिलाई लगाएंगे। हमारा नीचे वाला शलवार का हिस्सा ऑलमोस्ट कटिंग हो चुका है प्रॉपर से। अब हम इस बेल्ट पे आएंगे। बेल्ट हमने 2 फोल्ड पे रखा। 2 फोल्ड पे अब मैं इसकी चौड़ाई जो है 24 रखूंगी। मुझे तैयार जो है 23 चाहिए, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा। सीम अलाउंस लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे रखेंगे। आधा इंच यानी कि लेफ्ट साइड पे, आधा इंच राइट साइड पे, दोनों पे हमारा सीम अलाउंस आएगा। फिर मैंने लंबाई ली 8 इंच। 8 इंच इसलिए 2 इंच हमारा लास्टिक के लिए और आधा इंच जो सीम अलाउंस जाएगा शलवार के साथ। और फिर हमारा 5.5 इंच मुझे बेल्ट तैयार चाहिए था और 5.5 इंच ये बेल्ट तैयार हो जाएगा। ऐसे मैंने 8 इंच पे 2-3 और मार्क किया और फिर स्केल से सीधा कर लिया। अब मैं जो स्केल से सीधा करूंगी इसी पे कटिंग कर लूंगी, हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही खूबसूरत डिजाइन इजी टिप्स के साथ लेकर आती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आप भी इसी मेथड से शलवार कटिंग करें और स्टिचिंग करें और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा। अब हमारी शलवार कटिंग हो चुकी है। अब आते हैं फ्यूजिंग की तरफ, क्योंकि हमें बॉटम पे फ्यूजिंग अटैच करनी है। फ्यूजिंग मैंने ऑलमोस्ट जो है पहले सीधा किया दोनों साइड और मैंने हमारा 12 इंच बॉटम था और 12 ऐड करें तो 24 बनता है। मैंने 25 लंबाई ली और फिर मैंने जो उसकी चौड़ाई है 4.5 इंच पे मार्क किया। 4.5 इंच पे सारे मार्क करूंगी। मार्क करने के बाद इसको कटिंग कर लूंगी। ऑलमोस्ट जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 4.5 इंच ही है और नीचे वाला जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कटिंग कर लूंगी और फिर दोनों को अलग अलग कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि इक्वल हो चुके हैं। अब मैं दोनों पीस को अलग करूंगी। अलग करने के बाद हमारा फ्यूजिंग पेपर जो है वो भी कट हो चुका है। इसको फिर अटैच करेंगे जब हमारी शलवार सिल जाएगी। अब आते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। स्टिचिंग पे सबसे पहले मैंने जो 4 पीस थे उनको अटैच करूंगी 4 साइड पे। जो हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक के 4 पीस थे उनको पहले अटैच करेंगे हम। ऐसे ही दोनों पोंचों के साथ 2-2 पीस लगेंगे हमारे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें।
ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी-अच्छी और ईज़ी टिप के साथ वीडियो लाती रहूँ। अब हमने 4 पीस जोड़ लिए, अब हम आसन में सिलाई लगाएँगे सबको मिला के, यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे आसन को जोड़ेंगे। अब हमारी सिलाई जो है वो जुड़ चुकी है और अब आते हैं हम प्लीट्स की तरफ। प्लीट्स हमने जो निशान लगाया था दरमियान में रख के एक बड़ी प्लीट्स डालेंगे और फिर उसके साथ आधे-आधे इंच की हम प्लीट्स डालते जाएँगे। अब जो हमारा दरमियान में आसन वाली साइड आती है, उसके ऑपोजिट ही हमने यानी कि प्लीट्स के दोनों फेस जो हैं एक साइड पे आने चाहिए आमने-सामने। अब हम दूसरी साइड पे भी ऐसे ही प्लीट्स आधे इंच के डालेंगे और जहाँ पे कट लगाया है, वहाँ तक की आधे इंच के डालेंगे। अब मेरे डल चुके हैं, अब मैं पकड़ूँगी उसको दरमियान का हिस्सा और बड़ी बड़ी प्लीट्स डाल दूँगी। अब हमारी शलवार की जो प्लीट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं सामने की। अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। बेल्ट के पहले लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम ऊपर जो इलास्टिक डालनी है उसके लिए भी फोल्डिंग कर लेंगे पहले। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि पूरी ड्रेस की तस्वीर लगी हुई है, ये जस्ट शलवार की थी और इसकी अगर शर्ट की भी आप कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो इसकी शर्ट की भी लेकर आऊं ताकि प्रॉपर ये एक ड्रेस आप लोग घर पे रेडी कर सकें। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि अब हमारी प्लीट्स जो है बेल्ट जो है वो तैयार हो चुका है। ऊपर भी हमने फोल्डिंग के लिए कर लिया है और नीचे भी। अब जो है बिल्कुल जो आसन का दरमियान है जहाँ पे हमने प्लीट्स सामने-सामने दोनों के फेसेस किए थे वहां पे मैंने रखा बेल्ट का हाफ हिस्सा और फिर मैंने उसको सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि नीचे हमारा है वो बड़ा है और ऊपर बेल्ट जो है वो छोटा है, इसलिए मैं 2 प्लेट्स जो हैं आधे-आधे इंच की वो मैं डालूँगी और इसको बिल्कुल दरमियान जो है मिलाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। यानी कि 2 प्लीट्स मेरी लेफ्ट साइड पे और 2 प्लीट्स मेरी राइट साइड पे, दोनों पे 4 यानी कि बैक साइड पे हमारी 4 प्लीट्स डलेंगी तो हमारा बेल्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा यानी कि छोटा बड़ा नहीं रहेगा। अब हमारा जो बेल्ट है वो शलवार के साथ अटैच हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी नीट स्टिचिंग हो रही है। आप भी इसी मेथड को फॉलो करिएगा, आपकी भी स्टिचिंग इतनी ही नीट होगी। और फिर मैंने 26 जो है इलास्टिक ली, उसको मैंने फोल्ड किया 2 फोल्ड पे यानी कि सिलाई लगा के उसको जोड़ने के बाद 13 इंच हमारी लंबाई बनी। और फिर अब मैं उसको बेल्ट के अंदर रखती जाऊंगी। बेल्ट वाले फैब्रिक जो हमने फोल्ड किया था उसके अंदर जितना इलास्टिक है उससे 1 पॉइंट हम ज्यादा रखेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और इलास्टिक को खींचते जाएंगे। तो ऐसे हमारी इलास्टिक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इसके ऊपर ही एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई ऊपर इसलिए लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक जो है उसका फोल्ड होने का कोई चांस ना रहे, एज इट ऐसे ही रहे। ऐसे अब हमारी इलास्टिक ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं बॉटम की तरफ। जो हमने फ्यूजिंग कट की थी 4.5 इंच की, वो मैंने शलवार वाले हिस्से पे अटैच कर ली आयरन से अच्छे से। और फिर मैंने एक फैब्रिक 6 इंच का कट किया, 2 इंच फोल्डिंग के लिए, आधा इंच सीम अलाउंस के लिए और 4.5 इंच हमने जितनी फ्यूजिंग रखी थी उतना। ये ऑलमोस्ट हमारा 6 इंच ही बनता है। तो मैंने 6 इंच फैब्रिक रखने के बाद बॉटम के नीचे रखा और फ्यूजिंग के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम उल्टी साइड पे उसको लेके आएंगे जो फैब्रिक हमने लगाया है फ्यूजिंग के साथ ही है, यानी कि फ्यूजिंग के ऊपर एक्स्ट्रा नहीं है। हमारा फैब्रिक बिल्कुल फ्यूजिंग के बिल्कुल साथ है। अब वो जो पहली सीम है वो हम एज पे लगाएंगे। उसके बाद हम जो 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा और 0.5 से थोड़ा सा कम सिलाई लगाएंगे
अगर बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है कि सीधी सिलाई हमसे लगती नहीं है, वो स्केल से पहले मार्क करके स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और फिर उस पे रख के सिलाई लगा लें, तो आपका पोंचा बहुत ही नीट एंड क्लीन स्टिच होगा। जैसे कि अब हमने इस पे 14 या 15 सिलाइयाँ लगाई हैं, आप भी ऐसे ही 14 या 15 सिलाइयाँ लगाइएगा, क्योंकि ये 4.5 इंच की फ्यूजिंग है, थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है तो ऐसे ही बनेगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये शलवार रेडी हो चुकी है। अब हम दोनों साइड पे जो बॉटम है 11.5 इंच रखेंगे और सिलाई लगा देंगे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे। पहले हम एक बॉटम की सिलाई लगाएंगे क्रॉच एरिया तक, और फिर दूसरे बॉटम की सिलाई लगाएंगे और क्रॉच एरिया तक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब हमारी शलवार रेडी हो चुकी है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कटिंग कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।